हाय एवरीवन, दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि जो हमारे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, असफल हो गए थे, फेल हो गए थे, उनके लिए या फिर दूसरे वैसे ग्रामीण चिकित्सक जो सेकेंड बैच में परीक्षा से वंचित रह गए थे, फॉर्म नहीं भर सके थे, तो उन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए NIOS ने बहुत बड़ा मौका दिया फिर से फॉर्म भरने का, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने का। तो उसका एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं आया है, लेकिन जो फॉर्म की जो प्रक्रिया थी वह कंप्लीट हो चुका है। आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो हमें फ़ोन के ज़रिए बातें होती हैं और उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं फॉर्म भर ही नहीं सका, और कुछ का कहना था कि मैं कोड संख्या 449 से मेरा क्रॉस लग गया था। तो दोनों ग्रामीण चिकित्सक फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तीसरा मैं बताऊंगा कि अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उपचार करते हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अनुभव आपका अच्छा है, तो आपको रूरल क्षेत्रों में या फिर कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो थर्ड बैच में NIOS का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो उसमें निश्चित ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करावे। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा इसको भी मैं इस चैनल के माध्यम से खुलासा करूँगा। हेल्थ संबंधित NIOS में रजिस्ट्रेशन संबंधित किसी भी अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए यह मेरा चैनल है जिसका नाम प्रजापति हेल्थ केयर है। इस चैनल को आप निश्चित ही सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो नए अपडेट जानकारी हासिल करने के लिए या हेल्थ संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी हमारे मित्र हैं जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिससे उनको आधा अधूरे की जानकारी होती है और सही से समझ नहीं पाते हैं। तो उनसे मैं कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, कंपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द ही घोषित होने वाला है, इसीलिए आप लोग तैयारी पूरे ज़ोर शोर से करें। अगर आपको तैयारी में कोई भी बाधा हो, कोई परेशानियाँ हो, तो मेरे चैनल से जुड़े। आपको परीक्षा की प्रॉपर तैयारी करने के लिए आपका इसमें वीडियो डाला हुआ है। उस वीडियो के ज़रिए आप अपने परीक्षा को बेहतर तरीक़ा से तैयारी कर पाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानियाँ नहीं हो। दूसरा बात मैं बताऊंगा कि परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पूर्व में बहुत सारे ऐसे आपके मित्र, आपके हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी या आपके सहपाठी बड़े बड़े दावा करेंगे और कहेंगे कि हम आपका एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे, आपको पैरवी करा देंगे, आपको अच्छे अंक दिला देंगे और आपका पास होने का मैं 100% गारंटी लेता हूँ। बड़े बड़े दावा करेंगे, लेकिन उसमें आपको नहीं फंसना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप लिखेंगे उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलेगा, उसी के आधार पर आप पास होंगे या फिर फेल होंगे। तो आपने एक बार तो आपने एग्ज़ाम दे दिया है, तब आपको कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत हुआ जब फेल हो गए थे। तो दोबारा ऐसा गलती नहीं करें और किसी के चंगुल में नहीं फंसे, और आपका परीक्षा बेहतर तरीके से जाएगा ऐसा हमें उम्मीद है और भरोसा है। आपके पास जानते हैं कि आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप ज़्यादातर अपने प्रैक्टिस में समय देते हैं, तो आप अभी तक तो आपने सेवा देते आ रहे हैं। अब तो कम से कम आप अपने लिए कम से कम तैयारी करें, कम से कम मेहनत से करें। मैंने बहुत सारी ऐसी बीमारियां पर इस चैनल में आपको मैं बताने का काम किया हूँ, तो उससे आपको प्रैक्टिस में भी काफ़ी मदद मिलेगा और साथ ही साथ आपको परीक्षा में भी काफ़ी मदद मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको हर हेल्थ संबंधित जानकारी आपको मिलेगा।
तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। और मैं फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के जो पास ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके लिए मेरा संदेश है कि एकता बनाए रखें, और हमारे टीम के जो अधिकारी हैं, हमारे संगठन के जो लीडर्स हैं, काफ़ी प्रयास में हैं, सरकार से हमेशा संपर्क बनाए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द ग्रामीण चिकित्सकों को आने वाला विधानसभा 2024-2025 से पहले समायोजन जल्द से जल्द हो। इसके लिए भरपूर प्रयास हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष हों या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोई भी पदाधिकारी हो, काफ़ी सारा मेहनत करते आ रहे हैं। उदास होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार, यह बात सही है कि सरकार नियोजन नहीं की है, लेकिन यह भी बात 100% सही है कि जो आपको सम्मान मिला है यह कम बड़ी बात नहीं है। तो सम्मान हम लोगों को मिला है क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग हुआ है NIOS और राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में ट्रेनिंग हुआ है, और साथ ही साथ यदि आपका ट्रेनिंग हुआ तो आपको सरकारी स्तर पर ट्रेनिंग हुआ। इसीलिए सभी जिलाधिकारी महोदय को जानकारियाँ हैं कि ग्रामीण चिकित्सक को ट्रेनिंग दिया गया है, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के प्रभारी हो, चाहे जो भी स्टाफ कर्मी हो या फिर डॉक्टर्स हो। तो उन्हीं लोगों के देख रेख में, उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, उन्हीं लोगों को से हम लोगों ने ज्ञान भोग प्राप्त किए हैं और अपने क्षेत्रों में आम जनता के बीच सेवा करते हैं। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाए, गलत इलाज नहीं करे। जो पेशेंट लगे कि क्रिटिकल है और आपके पास प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट का कोई साधन नहीं है, और आप साधन छोड़ दीजिए, आपको ट्रेनिंग में सिर्फ बताया गया था कि आपको केवल प्राइमरी उपचार करना है, तो सिर्फ प्राइमरी उपचार करें। सेकेंडरी के लिए मतलब सेकेंडरी का करने का मेरा मतलब है कि अगर वह ठीक नहीं हो रहा है आपके उपचार के दौरान, प्राथमिक उपचार के दौरान, तो आप हायर सेंटर या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र करें ताकि उसकी समुचित इलाज हो और उसकी जान बचाई जा सके। हम सभी, चाहे वो बड़े चिकित्सक हो या फिर छोटे स्तर का स्वास्थ्यकर्मी हो या फिर ग्रामीण चिकित्सक हो, सभी का एक ही दायित्व है किसी तरह रोगी को जान बचाना, उसको मदद करना, उसके पीड़ा को समझना। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि आज आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे अनट्रेन्ड ग्रामीण चिकित्सक हैं जो बड़े हायर सेंटर में तो रहते हैं, लेकिन जब पब्लिक फील्ड में उतरते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो लोगों को सर्जरी कर बैठते हैं, जिससे मरीज़ की जान चली जाती है। आए दिन घटना होता है, इससे सरकार और पूरे समाज पर पड़ता है, जिसका नतीजा खमियाजा सभी ग्रामीण चिकित्सकों को भुगतना पड़ता है और साथ ही साथ बदनामी भी होती है। तो वैसी गलतियां नहीं करें, वैसी कोई ऐसा कार्य न करे जिससे कि चिकित्सा जगत बदनामी हो। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एड करें और लोगों को राहत दे, लोगों को जान बचाए। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जो 50,000 वॉलेंटियर्स आपने ट्रेनिंग दे करके रखे हैं, उनके ऊपर भी आपका आशीर्वाद मिले, ताकि बहुत लोगों का एज एक्सपायर हो रहा है, बहुत लोग नौकरी के आस में आज भी टकटकी लगा करके हैं कि सरकार कुछ न कुछ ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन करेगी। और किसी भी आपदा में से निपटने के लिए ग्रामीण चिकित्सक तत्परता से फ्रंट लाइन पर खड़ा है, जिसको हम फ्रंट लाइन हेल्थ वॉलेंटियर्स कहते हैं। और जो ब्रिज कोर्स की बात करें तो ग्रामीण चिकित्सकों को NIOS के द्वारा जो साल भर का जो ट्रेनिंग तो दिया गया बिल्कुल सही है, लेकिन जल्द से जल्द नियमावली बना करके ब्रिज कोर्स ज़रूर करा दे, अवश्य करा दे, ताकि और उनमें निपुणता आएगी, दक्षता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, और इससे भी बढ़िया तरीक़ा से लोगों को
बेहतर से बेहतर प्राइमरी चिकित्सा कर सके, जिससे कि समाज को फ़ायदा हो, आम जनता को फ़ायदा हो, और सरकार की काफ़ी मदद तो करते आ रहे हैं और इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से मदद हो, ताकि यह नहीं महसूस हो कि बिहार में भी चिकित्सक की कमी है और चिकित्सक के बिना लोगों को जान जाए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम पूछते हैं कि हमारी जनसंख्या आज पूरे वर्ल्ड में सेकेंड स्थान पर है, भारत की जनसंख्या, लेकिन चीन नंबर 1 चीन पर है। तो जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है, उस रफ्तार से डॉक्टर्स भी पढ़ाई करके आ रहे हैं, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में आज भी चिकित्सक की घोर कमी है, जिसके वजह से आए दिन हेल्थ संबंधित समस्याएं आती हैं। लोगों को समुचित इलाज नहीं हो पाता है चिकित्सक की कमी की वजह से। लेकिन ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, सचमुच में ईमानदारी और निष्ठापूर्वक आम जनता को सेवा करते हैं, लोगों को जान बचाते हैं। दोस्तों, मैं विशेष बातें नहीं करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने स्थानीय जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पदस्थापित जो चिकित्सक हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाएं और उनसे मिल करके कोई भी समस्या हो उनसे शेयर करें, और पेशेंट को इलाज के दौरान किसी भी टाइप से कोई दिक्कत हो, डायरेक्ट पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल में जाएं या फिर रेफ़र करें, ताकि पेशेंट को कोई परेशानी न हो, उसकी जान बचाई सके। तो दोस्तों, इस तरह के और भी कई एक नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा और बेहतर से बेहतर जानकारियाँ दूँगा। मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि एक सफल ग्रामीण चिकित्सक कैसे बने, एक अच्छे ग्रामीण चिकित्सक कैसे बने, ग्रामीण चिकित्सक बनने के लिए क्या क्या कोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन सा कोर्स करें जिसके ज़रिए आप इलाज बेहतर तरीक़ा से कर पाएंगे। तो आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह मैं वीडियो बनाया हूँ आप सभी को जानकारियाँ देने के लिए, लेकिन कोई भी हेल्थ इशू हो, कोई भी स्वास्थ्य समस्याएं हो, तो अपने नज़दीकी पेशेवर चिकित्सक से आप निश्चित संपर्क करें और अपनी समस्या को प्रॉपर निदान करें। मिलते हैं मैं अगले दिन, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को निश्चित लाइक करें, ताकि हमें खुशी मिलता है कि मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं आपके बीच आता हूँ। तो लाइक करते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।